नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तुल शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर अभी भी सोशल मीडिया भारत सरकार के अंदर जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर यह कंपनियां एक तरफ सरकार से अभी और समय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही सोशल मीडिया कंपनियां अपनी मनमर्जियां चलाकर भारत के कानून का सरेआम मजाक भी उड़ा रही हैं। और इन सब सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया लगातार सुर्खियों में बना हुआ है वह है ट्विटर, क्योंकि लिबरल और वामपंथी विचारधारा का समर्थक ट्विटर की भी अब पूंछ सीधी नहीं हो रही है, क्योंकि वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, चाहे उसे 1000 वर्षों तक एक सीधे पाइप में क्यों ना रखा जाए। और ट्विटर का भी यही हाल है, जहां पर एक तरफ ट्विटर पहले ही अपने कारस्तानियों की वजह से उसके ऊपर एफआईआर हो रखी है, इसके बाद भी ट्विटर देश विरोधी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। और इस बार तो ट्विटर ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, जिसके बाद तो भारत सरकार को ट्विटर को भारत के अंदर हमेशा के लिए बैन कर ही देना चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, उन्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अब आखिर क्या है पूरा मामला, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। भले ही ट्विटर को सरकार भारत में बैन नहीं कर रही है, लेकिन आप और हम तो साथ मिलकर इस ऐप का बहिष्कार कर ही सकते हैं। और यह बहिष्कार क्यों जरूरी है आपको वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। साथ ही आपकी क्या राय है, क्या ट्विटर को भारत के अंदर हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जहां पर एक तरफ ट्विटर पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि लिबरल गिरोह का समर्थक है तो उनसे कुछ गुण तो सीखेगा ही, और ट्विटर वही कर रहा है। ट्विटर जहां पर यह दिखा रहा है कि उसके साथ भारत सरकार अन्याय कर रही है, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन रही है, तो आपको बता दूं कि इसी ट्विटर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अपने ऐप पर ब्लू टिक यानी कि वेरिफिकेशन दे दिया है। 16,000 से अधिक फॉलोअर वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कर्नाटक इकाई के हैंडल को अब ट्विटर द्वारा ब्लू टिक दे दिया गया है। गौर मतलब है कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पिछले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी सीएए विरोधी दंगों के दौरान पीएफआई सदस्यों द्वारा की गई हिंसा के कारण पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। पीएफआई के सदस्यों को अक्सर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, जिनमें सांप्रदायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हत्या करना भी शामिल है। वहीं फरवरी में केरल के चेलारी में पीएफआई ने अपने स्थापना दिवस पर रैली निकाली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वीडियो में परेड के दौरान आरएसएस की वेशभूषा वाले कुछ युवकों को जंजीरों से पकड़ा हुआ दिखाया गया था। पीएफआई का हिंसा फैलाने का काफी पुराना इतिहास भी रह चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मद्देनजर दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों और देश भर में हिंसा की जांच के दौरान पीएफआई की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। साथ ही पीएफआई के कई सदस्यों को दंगों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे और हिंसा उकसाने के आरोपित किसानों के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को अपना समर्थन भी दिया था। उसने प्रदर्शनकारियों को संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष करने के लिए कहा था। सिर्फ यही नहीं, पीएफआई लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप भी इसके ऊपर लगते रहे हैं। केरल के हादिया का लव जिहाद का केस लड़ने के लिए पीएफआई ने ही करोड़ों रुपए की मदद की थी। हाथरस कांड की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश के मामले में भी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों पर शिकंजा कसा गया था। साजिश के आरोप में पकड़े गए पीएफआई के 8 सदस्यों के खिलाफ एसएटीएफ ने कोर्ट में करीब 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़े गए रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से भारत में बसाने पर भी पीएफआई का नाम सामने आया है, और रोहिंग्याओं ने यह बात खुद कबूल की है। इन सब आरोपों के बावजूद ट्विटर ने इस संगठन को अपने ऐप पर ब्लू टिक देकर वेरीफाई कर दिया है, और अभी बीते दिनों से ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक छीन लिया था। हालांकि विवाद होने के बाद उसने ब्लू टिक वापस कर दिया था। एक तरफ जहां पर तो ट्विटर टूल किट और बंगाल के मामलों पर तो लोगों के अकाउंट बैन कर देता है, तो दूसरी तरफ पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन का अकाउंट वेरीफाई कर देता है। ऐसे में लोग वहां जाकर क्या शांति की कसीदे पढ़ेंगे या लोग नफरत ही फैलाएंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है। लेकिन ट्विटर के नजरों में तो सही है, क्योंकि वह वामपंथी और लिबरल गिरोह का जो हिस्सा है, जहां पर एक तरफ
तरफ ट्विटर पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों को वेरीफाई करता फिर रहा है, तो दूसरी तरफ यही ट्विटर विक्टिम कार्ड खेल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो ट्विटर ने अपनी जान को भारत सरकार से बचाने के लिए अपने विदेशी दोस्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश की और सोचा कि भारत डर जाएगा और ट्विटर को छोड़ देगा। लेकिन ट्विटर यह बात बार बार क्यों भूल जाता है कि यह नरेंद्र मोदी का भारत है, मनमोहन का नहीं, जो इनके विदेशी हुक्मरानों से डर जाएगा। बता दें कि भारत के नए आईटी नियम 2021 को लेकर मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया शाखा ने चिंता जताई। इस बारे में उठाई गई आपत्तियों पर भारत ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हो रहे गलत इस्तेमाल के चलते उन्हें नए नियम लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत सरकार ने साफ किया है कि नए मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आतंकियों की भर्ती, अश्लील सामग्री का बढ़ना, वित्तीय फ्रॉड, हिंसा को बढ़ावा मिलना जैसे मामले सामने आए थे। इसकी वजह से नियमों में बदलाव को सरकार मजबूर हुई। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को यह जवाब भेजा गया है। मिशन के पत्र में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने 2018 में व्यक्तियों, नागरिक समाज, उद्योग संघ और संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया और मसौदा नियम तैयार करने के लिए सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की। वहीं भारत सरकार ने भी अब साफ कर दिया है कि भारत में अगर बिजनेस करना है तो भारत सरकार के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। जिसके बाद नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर ने एक संसदीय समिति के सामने कहा था कि वह देश का कानून नहीं बल्कि अपने नियम मानेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आईटी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सामने जब ट्विटर इंडिया से पूछा गया कि क्या वह देश के कानून का पालन करती है, तब उसके प्रतिनिधि ने कहा कि हम अपनी खुद की नीतियों का पालन करते हैं। जिस पर भारत सरकार ने उसकी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी को भारतीय कानूनों का सम्मान करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, कंपनी की नीति नहीं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के बड़े जायंट पर भी सरकार सख्त है। सूचना प्रौद्योगिकी वाली संसदीय स्थायी समिति ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के ऊपर भी कुछ कड़े कदम उठाए हैं। दरअसल कमेटी को फेसबुक के अधिकारियों के साथ एक बैठक करनी है, जिसके बाद समिति ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक से शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा है। दरअसल फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि उसके कर्मचारी शारीरिक रूप से पेश नहीं हो सकते। ऐसे में फेसबुक ने कोरोना का हवाला देते हुए वर्चुअली बैठक का प्रस्ताव दिया था। बता दें कि संसदीय समिति ने इस वर्चुअल मीटिंग के अनुरोध को ठुकरा दिया है। इस बैठक को लेकर अभी किसी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है। कमेटी ने फैसला किया है कि बाकी सभी सोशल मीडिया और वेब प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, गूगल आदि को पैनल के प्रतिनिधियों को शारीरिक रूप से मीटिंग में शामिल होना ही होगा। इतना ही नहीं, फेसबुक के कोविड-19 वाले जवाब में कमेटी ने अब सख्त रुख अपनाया है। कमेटी के सभी सदस्यों ने स्पष्ट किया कि कोई भी बैठक ऑनलाइन नहीं की जा सकती और फेसबुक के अधिकारियों को उपस्थित रहना होगा। गौर मतलब है कि अब चाहे फेसबुक हो या ट्विटर, इन सबको भारत सरकार के नए कानूनों को तो मानना ही पड़ेगा, वरना यह लोग अपना बोर या बिस्तर उठाकर बाहर जा सकते हैं। और सरकार ने भी इस बार अपना पूरा मन बना लिया है कि वो इन कंपनियों को किसी भी हाल में बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार 56 इंच के सीना वाले मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, कोई कठपुतली वाले प्रधानमंत्री नहीं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।